मरियम मेरी जान, चलो उठो, घर चलते हैं। हाँ आ जाओ। बाबा के पास रहूंगी मैं। मरियम मेरी जान, तुम जब तक यहाँ रुकना चाहो रुको, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। मरियम, किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन कॉल करना। मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ है। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मैं बाबा का ख्याल नहीं रख पाई, मैं उनका ख्याल, माफ कर दे मुझे। और अब देखे पापा भी छोड़ गए मुझे, अकेली रह गई मैं, अकेली रह गई आपकी बेटी। मैं कभी भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी आपसे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। वार्ड बॉय का कुछ पता चला? उसका कहना है कि मरियम की गलती है। कह रहा था कि मरियम के पास छोड़कर गया था उन्हें वो। और वो नर्स? वो घर पर नहीं है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन तुम लोग उसका फोन ट्रैक नहीं कर सकते हो? हमें किसी की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी जानता हो। ना वो मुजरिम है ना कोई मुल्जिम, उसे ऑफिशियली ट्रैक नहीं कर सकती। हेलो, अच्छा ठीक है ऑफिसर, थैंक यू। मैं बस आ रही हूँ। लेकिन रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या कहा आपने? हाँ, यानी उसके खून में जहर खुद नहीं आया? उस पर जख्म वगैरह कुछ नहीं लिखा? ठीक है, रिपोर्ट भेज दो मुझे। क्या तुम रेहान को कॉल कर सकते हो, जिसको पहले ही केस मिला था? किसी तरीके से ये पता करो कि एहसन ने उससे कोई बात की है क्या। वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। शायद एहसन ने रेहान से किसी छोटे क्लिनिक के बारे में पता करने की कोशिश की हो। मालूम करके बताओ। मैं पूछूंगी तो उसे शक होगा। तुम कॉल करो, लेकिन उसे शक ना हो। कोई खास बात? ऑफिस। क्या काम? पुलिस स्टेशन। यानी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं? लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा उसने? मेरे ख्याल से जो मुझ पर अटैक हुआ था उसके बारे में बतूल को कुछ पता चला है। ठीक है, तुम उसका पीछा करो। वैसे तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वो मैंने एंट्रेंस पे छोड़ दी थी। बहुत अफसोस हुआ।
पापा जैसे थे। कम से कम आज के दिन तो मुझे तुम्हारा साथ देने दो मरियम। तुम एक अच्छी बेटी थी उनकी। बहुत फख्र था उन्हें तुम पर मरियम, बताते थे मुझे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सारी मेरी गलती है, मैंने तुम्हें अकेले छोड़ा। चाहे तुमने जो भी किया, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। चाहे तुमने जो कुछ कहा, मुझ पर यकीन नहीं किया तुमने, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था किसी भी हाल में। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नाज, कहाँ जा रही हो? सैलून जा रही हूँ, फिर वहाँ से स्पा जाऊंगी। तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था, मगर अब पसंद है। क्या कोई स्पेशल ओकेजन है आज? क्या मतलब? मतलब ये कि शायद तुम्हें डेट पर जाना हो। नाज, अब तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती हो। क्या जानना चाहती हैं? पूछें, मगर जल्दी करें। आजकल जिस लड़की से तुम बात कर रही हो, आपको कैसे पता कि वो लड़का ही है? हो सकता है कि वो आदमी हो। नाज, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अपने बाबा को जानती हो ना तुम? बुराई क्या है इसमें? बाबा का दोस्त बन सकता है, दोनों साथ गेम्स खेल सकते हैं और पुराना वक्त याद कर सकते हैं। नाज, अच्छा ठीक है, पूछे मुझसे जो पूछना है। तुम मुझसे कैसे मिली? बाहर मिली। बाहर? अच्छा, लेकिन बाहर कहाँ? मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर। कौन सी दोस्त? मेलिस। हाँ, मेलिस का स्टार साइन क्या है? क्या वो जनवरी में पैदा हुई थी या फरवरी में? तो आपने मेरे मैसेजेस देखे हैं? हाँ देखे। ना सुनो, इंटरनेट पर किसी से भी दोस्ती करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके इरादे गलत भी हो सकते हैं और तुम अभी छोटी बच्ची हो। क्या आप ये चाहती हैं कि मैं आपको साथ लेके जाऊं? क्यों नहीं, मैं आराम से जाकर दूसरे टेबल पर बैठ जाऊंगी, बिल्कुल अलग से। बुरे इंसान को तो मैं देखती ही पहचान जाती हूँ नाज। फिक्र मत करें, लंदन में पढ़ रहा है वो, अच्छी फैमिली से है। किस फैमिली से है वो? वो डिप्लोमेट का बेटा है, हाई सोसाइटी में उठता बैठता है और तो और सबको जानता भी है वो। चलो ठीक है, मगर फिर भी अच्छा, अगर मुझे नहीं लेकर जाना चाहती तो फिरोज को अपने साथ ले जाओ। वो अच्छा भी है और मुझे कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। ओफ, ये सब तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ नाज बेटा। तुम्हें यकीन है कि वो यही है? मुझे सिर्फ अपार्टमेंट दिख रहा है। अच्छा खैर, शुक्रिया, बाय।
आप कौन? ऑफिसर बतूल अख्तर। मुझे डॉक्टर सलीम यलमास से मिलना है। वो है यहाँ? किस लिए? तुम कौन हो? आपको क्या काम है ये बताएं। आइडेंटिटी दिखाओ। दरवाजा खोलो। मैंने कहा खोलो। खोलो खोलो। खबरदार। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पागल हो गए हो क्या? वो भाग रहा था यार। तुम क्यों बीच में आए? अभी भी जख्मी हो तुम? फिक्र मत करो, मैं सही हूँ। नहीं कर रही। घूमो। तुम जाओ, मैं नहीं चाहती तुम यहाँ मरो। तुम उदास हो जाओगी ना। ये है कौन वैसे? तुम्हें इससे क्या? उठो। ऑफिसर सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया होता तो भागते नहीं। वो मेरा कुछ सामान था। कैसा सामान? प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह। हाँ देख लेंगे। चलो आगे बढ़ो। तुम जाओ यहाँ से। जब तक बताओगे नहीं ये कौन है, मैं जान नहीं छोड़ूंगा। जो मर्जी आए करो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? यरदाल साहब से कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए आया था उनके पास में। उन्हें भी मिलना था मुझसे। क्या आपके पास कुछ वक्त होगा? मुझे बात करनी है। पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं तो जाना ज़रूरी है। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ डॉक्टर साहब। आप मेरी कॉल्स नहीं उठा रहे थे तो मैंने आपकी असिस्टेंट को कॉल की। उसने बताया कि आप क्लिनिक नहीं जा रहे, तो जाहिर सी बात है पेशेंट्स भी नहीं होंगे, है ना हल्दुन साहब? हम सब यही हैं मरियम, तुम फिक्र ना करो बेटा। शुक्रिया। सहरापा, क्या सारे इंतजाम आपने किए? नहीं तो क्या आपको पता है इस बारे में? नहीं। बहुत अफसोस हुआ मुझे। क्या नौशीन मैडम यहीं रहती हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है यहाँ पर। हाँ, गाड़ी आ चुकी है। हाँ, मैं देख लूंगी। कोई भी यहाँ से खाए पिए नहीं जाएगा, मेरे बेटे ने सारा इंतजाम कर दिया है। हाँ, तुम ऐसा करो, ये सारे टेबल्स वगैरह उस तरफ लगा दो। मरियम, आ जाओ मेरी बच्ची, चलो अंदर। इसे तो देखो जरा, सब दिखावे के लिए कर रही है ये सब कुछ आपने किया है क्या? हाँ, ये तो करीबी लोगों की जिम्मेदारी होती है ना, तो तुम तो मेरी बेटी हो। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, किसी की बेटी नहीं रही अब मैं। हटाओ सब यहाँ से। लेकिन मैडम बात जितना कहा है उतना करें, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। बेटा, अब सब इंतजामात हो चुके हैं, तुम इनको क्यों हटवाने का कह रही हो? हटा ये सब और चली जाए यहाँ से। ये मना कर रही है ना, तो हटा दो ये सब। ये हलवा किसने बनवाया है? किसने? मरियम, आपने बनवाया है? हाँ, मैंने बनाया है। बहुत ही मजे का हलवा बनाती हूँ मैं, सबको बहुत पसंद आता है, सब लोग तारीफ करते हैं। निकल जाए यहाँ से। बेटा, मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ, लेकिन तुम हाथ नहीं लगाए मुझे और चली जाए यहाँ से, इससे पहले कि सबके सामने आपकी असलियत जाहिर कर दूं मैं। लेकिन मैंने किया क्या है? आप चाहती हैं कि मैं बताऊं सबके सामने कि क्या किया है आपने? चले खातून, आ जाइए, निकले यहाँ से, जल्दी करें। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए।
इतना सब कुछ किया मैंने और तुम मुझे यहाँ से निकाल रही हो। हाँ वो निकाल रही है, निकले यहाँ से। तुम्हारे मुंह पर कहती हूँ कि तुम इस गरीबी की वजह से अपने बाबा को नहीं बचा पाई। किस किस्म की औरत हो? छोड़ो, निकलो यहाँ से। निकलो, अभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। तुमने सबकी जिंदगियाँ बर्बाद कर दी। जाओ यहाँ से। मरियम बेटा, संभालो खुद को बेटा, बस कर दो मेरी जान, संभालो, बस मेरी जान, बस करो, सब्र से काम लो, सब्र से। फिर ये क्या है डॉक्टर? मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ। उन्होंने चलना फिरना शुरू किया था इसीलिए, और ऐसे जख्म तो आम सी बात होते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आपके लिए ये आम सी बात है ना? आग लगना, नर्स मिराल का अचानक हॉस्पिटल से गायब हो जाना, इस सारे मामलात में उस नर्स का क्या जिक्र? वो तो वेकेशन पे गई है। आपको नहीं पता कि मैं उस दिन क्यों आया था? मुझे कैसे पता होगा? ये नर्स ने बुलाया था मुझे, वो मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर वो गायब हो गई। ड्यूटी से अचानक लीव पर कैसे चली गई डॉक्टर साहब? उस नर्स ने तुम्हें क्यों बुलाया ये मुझे नहीं मालूम। आरिफ अक्चा ने उससे कुछ कहा था, कुछ बहुत जरूरी। नर्स का अचानक गायब हो जाना मुझे समझ नहीं। बिला वजह बात को बढ़ा रहे हो शावेज। आखिरी बार कब मिले थे आप मेरे बाबा से डॉक्टर साहब? या अल्लाह, क्या तुम्हारे पास और कोई बात करने को नहीं? आप आज यहाँ क्यों आए? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? मैं इस वक्त खुद परेशान हूँ। हो सकता है वो मेरे क्लिनिक को भी बंद कर दें। जो कहना था कह दिया मैंने। मरियम से दूर ही रहो तो अच्छा है, और फोन उठाओ मेरा। मैं इस वक्त मरियम के साथ नहीं हूँ रोहान। तुम आखिर बात को बढ़ाए क्यों जा रही हो? मसला क्या है? एक्सक्यूज मी, हालतुन खुजांची के पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ काम कर रही हूँ अपना रोहान। उसको तुमसे बात करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी इस गफलत पर उस पे केस हो सकता है। ऐसा कोई भी केस फाइल नहीं करोगी तुम। मुझे अपने क्लाइंट के लिए जो कुछ जरूरी लगेगा करूंगी मैं। याद रहे कि ये वही इंसान है जिसके लिए तुमने मुझसे मिन्नतें की थी। महविश, मुझसे मत उलझो तुम, वरना पछताओगी। क्या करोगे तुम? हाँ, मुझे भी कुचल दोगे गाड़ी से? इसमें भी अगर तुम्हारा हाथ हुआ तो अच्छा नहीं होगा रोहान। मुझे लगता है महविश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। लेकिन याद रखना, मुझसे उलझना महंगा पड़ेगा तुम्हें। मुझे भी जान से मार डालोगे क्या? आओ मार डालो मुझे, मार डालो रोहान। अब क्या मसला है? क्या मसला है? हाँ नहीं डियर, आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई मसला नहीं है फिलहाल। एक बार तुम आ जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रास्ते में ही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी पहुँचती हूँ मैं। ठीक है। ये लो। अब बेहतर हो ना? हमने डॉक्टर को बुलाया है, वो अभी आने वाला होगा। ठीक हूँ मैं, कुछ देर के लिए बाहर जाऊंगी। फ्रेश एयर की जरूरत है, अकेला रहना चाहती हूँ। सलमा, मुझे एक पेन और पेपर ला दोगी प्लीज? पेन और पेपर?
क्या करोगे इसका? कुछ खास नहीं। परेशान नहीं हो, ठीक हूँ मैं। बस कुछ देर यहाँ बैठूंगी फिर चली जाऊंगी। सर, अंदर यरदाल साहब के गेस्ट आए हैं। कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हरकत है? तुम भी हद करते हो बेटा। यहाँ पर डेरिन बैठी हुई है, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है। कम से कम बंदा अंदर आने से पहले एक बार नॉक ही कर दे। सॉरी डेरिन, मैं तुमसे ही मिलने आने वाली थी। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? एक्सक्यूज अस। बेटा जी, ये कौन सा तरीका था डेरिन से बात करने का? हाँ, सारी तहजीब तमीज भूल चुके हो। अगर मैं वाकई तमीज भूल चुका होता तब तक वो हो जाता जो आप सोच भी नहीं सकते बाबा। फिक्र मत करें। एक्सक्यूज मी, मेरी जैकेट कार में रह गई है, तुम जरा बाहर से ला दो। किसी और को भिजवा के मंगवा दूं मैं? तुम ही जाओ तो बेहतर है। हालदुन खुजानची यहाँ क्या कर रहा था? ये कैसा सवाल किया तुमने? हम दोनों सालों पुराने दोस्त थे। मिलने आया था मुझसे वो। क्यों, अब इससे भी मसला है तुम्हें? बाबा, मुझसे झूठ मत बोले। उस बेचारे के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आजकल। हो सकता है कि उसका क्लिनिक भी बंद हो जाए, इसीलिए मुझसे मदद मांगने आया था। लेकिन वो आप ही से क्यों मदद मांगने आए? जिस तरह दूसरे बहुत से लोग मुझसे मदद मांगने आते हैं, उसी तरह वो भी आ गया। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सही, फिर तो आपको मेरी भी मदद करनी चाहिए बाबा। हाँ तो कहो। हालदुन क्लिनिक से एक मिराल नामी नर्स गायब हो चुकी है, उसे ढूंढना है। अच्छा, तो ये काम भी मुझसे करवाओगे? हालदून से क्यों नहीं पूछते जाकर? पूछा था पर कोई जवाब नहीं मिला। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, बिल्कुल आपकी तरह। उन्होंने ही मुझे आपसे पूछने का कहा। उस औरत से आखिर चाहते क्या हो तुम? वो मुझे कुछ बताने वाली थी मुझसे मिलकर, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गई। वो क्या बताना चाह रही थी? मरियम के बाबा के बारे में। पहले तो तुम मुझे सारी बातें तफसील से बताओगे फौरन। क्यों, क्या हुआ? अब आप मुझसे यही कहेंगे ना कि उस लड़की को ढूंढना छोड़ दूं मैं? हैरानगी हुई मुझे। आपको वही बात हैरान करती है जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं। पहले आप बताएं जो जानते हैं, फिर मैं बताऊंगा। काश कि इसके बारे में मुझे कुछ मालूम होता। ठीक है। आरिफ अंकल बोल नहीं सकते थे। बहुत अरसे के बाद उन्होंने बात की थी नर्स मिराल से। तो तुम्हें इससे क्या? वो यकीनन उस केस के बारे में कुछ जानते थे बाबा, सवेरा के एक्सीडेंट से मुताल्लिक। तभी उस नर्स ने मुझे कॉल की थी। सीधा सीधा बताओ मुझे, शावेज ये घुमा फिरा कर नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डूब कर नहीं मरे, उनका मर्डर हुआ है। हाँ, तो ये बात है। मतलब कि एक इंसान किसी जगह मरता है तो तुम वो मसला लेकर भी मेरे पास आ जाते हो, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता हूं। हद है। मैं कहां से लाऊं तुम्हारे इन सवालों के जवाबात? हाँ, अगर तुम चाहो तो उस नर्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं मैं। हाँ, जरूर ढूंढिएगा। और याद रखिए, मेरी नजर आप पर भी है बाबा। हालदून वाले मामले में आपका हाथ है या नहीं, है मैं जल्द जान जाऊंगा।
क्या हम बाद में बात कर सकते हैं डेरेन? हाँ ठीक है। वो जो हमारा प्रोसिक्यूटर है ना, आखिरकार उससे भी कोई गलती हो ही गई। चलो अब हमारी बारी आ ही गई डेरेन। क्या मतलब? अगर जो मैं सोच रहा हूँ उसने वैसा ही किया तो बहुत जल्द हमारी जान छूट जाएगी। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आओ रिजा, आओ। मैंने वो कर दिखाया जो तुमसे अब तक नहीं हो पाया। प्रोसिक्यूटर का मुस्तकबिल अब मेरे हाथ में है। मैं समझा नहीं सर। उन सब ने मिलकर थोड़ी थोड़ी बात बताई मुझे। मेरा बेटा शावेज, हाल्दुन। लेकिन एक बात हरगिज मत भूलना कि वो प्रोसिक्यूटर बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है वो। यही तो उस आदमी की खास बात है। वो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो कहते हैं ना कि फरिश्ते के रूप में शैतान। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। रहने दो, समझोगे भी नहीं। वो हाल्दुन के क्लिनिक में जो नर्स काम करती है उसे ढूंढो। अगर वो हाथ आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर का राज है उसके पास। कैसा राज? तुम राज का मतलब भी जानते हो रिजा? नहीं सर। इससे किसी भी इंसान को बस में कर सकते हैं। इंसान काबू में आ जाता है। जरा हमें भी तो पता चले उस प्रोसिक्यूटर के राज। हाँ? चलो जाओ और काम पर लग जाओ अपने। ठीक है सर। चलो बहुत हो गया मरियम, खाना खा लो जल्दी से। ये कहाँ चली गई? मरियम, मरियम, सहरापा, सहरापा। जहर फैलने की वजह क्या थी? वजह इन्फेक्शन थी। और वो किस वजह से? ऑफिसर, हमें कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं। आपके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स हैं डॉक्टर। कहीं भी काम करने के काबिल नहीं बचेंगे। एक लम्हे में आपका करियर बर्बाद कर सकती हूँ मैं। अगर ऐसा नहीं चाहते तो सब कुछ सच सच बता दें। मुझे तो उल्टा आप पर केस करना चाहिए। मेरा दरवाजा तोड़ा और गन के जोर पे धमकाया भी। पुलिस ने मुजाहिमत की, भाग गए। अगर मैं तुम्हारे उस क्लिनिक की तलाशी लेने चली गई तो शायद मुझे काम का कुछ मिल जाए। एहसन के साथ क्या किस्सा चल रहा है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। आप मजबूर ना करें मुझे। कहीं इस सब की वजह उसकी टांग में लगने वाली चोट तो नहीं? धमकी दी उसने तुम्हें? ऑफिसर। समझ गई। यिल्मास। जी कहिए ऑफिसर। डॉक्टर साहब कुछ देर के लिए हमारे मेहमान रहे। मगर पुलिस से मुजाहिमत, भागने की कोशिश और आईडी शो ना करने के जुर्म में नॉर्मल प्रोसीजर शुरू करें आप। और हाँ, तुम्हारी स्ट्रीट का नाम क्या है? इरफान स्ट्रीट। इरफान स्ट्रीट की सारी सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट करो और मेरे पास लेकर आओ।